दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में सड़क के किनारे यानी सरकारी जमीन पर सरकारी इंक्रोचमेंट यानी विधायक ने खुद अपना दफ्तर बना रखा है और जहां 30 मीटर का मास्टर प्लान में रोड होना चाहिए था वो रोड महज 10 से 11 मीटर रह गया था, क्योंकि जब विधायक ने कब्जा कर लिया उसके बाद सारे लोगों ने कब्जे किए। हालांकि विधायक अब नहीं रही, पूर्व विधायक हो गई हैं, लेकिन अब उनका दफ्तर भी पूर्व हो गया है, क्योंकि डीडीए और दिल्ली सरकार के बुलडोजर्स ने तमाम अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इंक्रोच करने वालों को किसी भी तरह की कोई भी राहत देने से साफ इनकार कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया है और बुलडोजर लगातार चल रहा है, क्योंकि सड़क चौड़ी करनी है और जो ड्रेन है ड्रेन को उसकी अपनी जगह दिलानी है। हमारे साथ धीरज कुमार एडवोकेट हैं जो बता रहे हैं, जो दिल्ली सरकार की पैरवी करने वाली टीम के सदस्य हैं, और इनसे हम जानते हैं कि पूरा ये मामला क्या था, आखिर इंक्रोचमेंट की शुरुआत कैसे हुई। धीरज जी, इंक्रोचमेंट शुरू कैसे हुआ और मास्टर प्लान और ये तमाम चीजों के बारे में बताइए। इंक्रोचमेंट पीछे काफी टाइम से, क्योंकि बगल में वहां पे मैक्स हॉस्पिटल और एक सरकारी अस्पताल है और बाकी बड़े सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने हैं। वहां पे डीडीएमए का ऑफिस बनना है, मिनी सेक्रेटरीट बनना है, तो काफी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो तभी से डिमांड थी कि भाई इस रोड को, तो सरकार ने जब चेक करा, सारे डॉक्यूमेंट्स देखे गए, तो पता चला कि ये मास्टर प्लान के अंदर ये 30 मीटर की रोड और 30 मीटर की रोड के साथ में एक 16 मीटर का ड्रेन भी था। तो टोटल 46 मीटर का रोड और ड्रेन मिला के होता था। 2000 जब पिछली सरकार थी, तो पिछली सरकार के टाइम में इस ड्रेन को अगर आप देखेंगे वहां पे मौके पे, तो मैक्स हॉस्पिटल से रोड स्ट्रेट आती है। इस लोकेशन पे आके रोड साइड में थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है और वहां पे क्या करा गया है कि जो ड्रेन है उस 16 मीटर की ड्रेन को कम करके 3 मीटर का ड्रेन कर दिया गया और रोड को घुमा दिया गया और उस ड्रेन के ऊपर रोड बना दी गई, ताकि लोगों को ये दिखाया जा सके कि रोड जो है, क्योंकि उनका एक था कि रोड तो चौड़ी है, रोड पे ट्रैफिक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रोड में सीधी सड़क आती तो वहां पर कब्जा था और उन्होंने जब वो रोड को घुमाया गया ड्रेन के ऊपर, तो जो जगह दूसरी साइड बची उस पे जो है बहुत से एनक्रोचमेंट जो है धीरे धीरे लोगों ने जो है वो कब्जे करने शुरू करे, जिसमें एक आम आदमी पार्टी का एक जो उसमें एक ऑफिस भी था, जो पब्लिक कहती है कि वंदना कुमारी जी का वो ऑफिस है। उसके साथ साथ जो है काफी सारे वहां पे बड़ी मैसिव डेवलपमेंट हुई, जिसमें होटल्स, बाकी तरह तरह के कमर्शियल चीजें की खुल गए वहां पे है। तो बात सरकार की तरफ से विधायक ने तथाकथित रूप से कब्जा कर लिया, तो फिर बाकी लोग तो करेंगे ही उसमें। बिल्कुल, वो उससे एक रास्ता खुल गया और कहीं ना कहीं इससे एक लोगों को हुआ कि भाई जब इतने लोग बस गए हैं तो बाद रोड बन गई है, तो फ्यूचर में अब कोई इसको गिरा नहीं पाएगा। लेकिन बाद में दिल्ली सरकार ने बड़ा डिटरमिन। धीरज जी, आपने तो बहुत पहले से इसको किया है, कब्जा होने के बाद रोड घुमानी पड़ी या रोड घूम गई उसके बाद कब्जा हुआ? ये दोनों बातें, मतलब रोड घूमने के बाद कब्जा का ये जो आज जो जिस मैग्नीट्यूड पे आप कब्जा देख रहे हैं, ये रोड घूमने के बाद हुई। बाकी कब्जा करने की नीयत से ही जो है वो रोड कहीं ना कहीं घूमी है, जैसे चीज है। तो ये उसके बाद फिर हाईकोर्ट आए, जो जिन लोगों के मकान और दुकान और कब्जे हैं, सबसे पहले जो है, क्योंकि जब सारे कागजात देखे गए सब कुछ, क्योंकि पीडब्ल्यूडी को पीडब्ल्यूडी को लैंड देनी थी डीडीओ को, और पता चला कि जी इस पैच का करीब 700 मीटर का ये पैच है, 700 मीटर बाय 24 मीटर, 700 मीटर लेंथ है और 24 मीटर डेप्थ है। इसके ऊपर इंक्रोचमेंट है, अगल बगल दोनों तरफ रोड प्रॉपर है। तो सरकार ने जब ये ढूंढा गया तो पता चला कि जी इस पैच का कब्जा 1980 में जमीन एक्वायर हो गई थी और कुछ पोर्शन का कब्जा, क्योंकि कुछ एरिया पुराना भी बिल्टअप था, इस वजह से कब्जा नहीं हो पा रहा था। फिर कोई लिटिगेशन चल रही थी, वो सारी लिटिगेशन खत्म होने के बाद में फाइनली जब मैक्स हॉस्पिटल डेवलपमेंट हुआ, रोड की जरूरत रही, तो डीडीए तब हम लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे गए, रेवेन्यू रिकॉर्ड देखा गया, रेवेन्यू रिकॉर्ड में सारी चीजें निकल के आई और दिसंबर के अंदर हमने एक डिमार्केशन कराई गई ताकि उस डिमार्केशन से पता चलेगा कि क्या एक्सटेंट ऑफ इंक्रोचमेंट है, कौन से एग्जैक्ट खसराज हैं। तो फाइनली 2 खसरा निकल के आए जो कि गवर्नमेंट के खसरा थे, एक्वायर्ड थे, रिकॉर्डेड ऑनर्स को पेमेंट उसका दिया जा चुका था। जो कुछ लोग नहीं ले पाए उनका जो मुआवजा था वो ट्रेजरी, गवर्नमेंट की ट्रेजरी के अंदर जो एज ए रेवेन्यू डिपॉजिट था। इसके बाद भी एक अबंडेंट प्रिकॉशन के तरफ 2 डिसीजन लिए गए। एक कि अगर हम सरकार पूरा 24 मीटर जाती तो ये जो आज
43 ऑड है वो बढ़ के काफी इससे काफी ज्यादा बढ़ जाते। तो सरकार ने एक बैलेंस व्यू लिया कि भाई मिनिमम डिस्प्लेसमेंट भी हो, रोड भी बन जाए और कम से कम लोगों को हमें हटाना पड़े। तो इसके लिए सरकार ने 24 मीटर में से 10.5 मीटर पे ही एनक्रोचमेंट हटाने का करा, ताकि हमारा रोड का काम पूरा हो पाए। तो टोटल लगभग 15,000 स्क्वायर मीटर था क्या? करीब 8 बीघे के उस पे कब्जा था ये। और अब छुड़ाने के बाद कितनी सड़क छूटी है और कितना कब्जा अभी रहने ही दिया गया है? नहीं, अभी जो है 24 मीटर का कब्जा था, 24 मीटर से 10.5 मीटर लिया गया है, बाकी को छोड़ दिया गया है, क्योंकि पर्पस सरकार का अचीव हो जाता है। हमारी रोड बन जाती है, ड्रेन बन जाती है प्रॉपर, क्योंकि उसमें आगे 2 मेट्रो स्टेशन, बाकी हॉस्पिटल, इन सबसे कनेक्टिविटी जो है वो बेटर हो जाएगी। तो उसमें जो खसरा चेंज है, लैंड यूज है, उसमें भी चेंज करना पड़ेगा अब सरकार को, कितना हमने वापस ले लिया और जिन लोगों ने कब्जा कर लिया सरकारी जमीन पे, तो वो दिखाना पड़ेगा ना कि ये सरकारी जमीन नहीं है अभी, या पट्टे पे रहेगी, क्या रहेगा? रिकॉर्ड पे तो हमेशा ही सरकारी जमीन रहेगी, क्योंकि एक्वायर्ड लैंड है, रिकॉर्ड पे हमेशा रहेगी। पर एक अरेंजमेंट हुआ है कि भाई हम उनको कोई भी किसी भी तरह का, तो अभी क्या सुप्रीम कोर्ट को इन सारी चीजों की रिपोर्ट देनी है आपको, या हाई कोर्ट को, क्या स्थिति? नहीं, सबसे पहले जो मैं बता रहा था कि जब ये दिसंबर में हुआ तो जनवरी में निशानदेही कराई गई सब लोगों को। कोई ये ना कहे कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली, सब लोगों को इंडिविजुअल नोटिस दिया गया, अखबार में दिया गया, उनसे कहा गया कि भाई अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड है तो आप अपने रिकॉर्ड्स हमारे पास सबमिट करें। कोई ऑनरशिप टाइटल है, कोई डॉक्यूमेंट है, या आप रिकॉर्डेड ऑनर हो और आपको मुआवजा ना मिला हो, तो आकि हम उस मुआवजे को आपको दे सकें। तो 157 लोग के आसपास जो है वो कंसर्न लैंड एक्विजिशन कलेक्टर जो है, जो एडीएम होते हैं इलाके के, उनके पास आए। उन्होंने सबकी हियरिंग, सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद में फाइनली ये पाया कि ये सारे के सारे जो है वो सब्सिक्वेंट जो पावर ऑफ अटॉर्नी पे, क्योंकि ओरिजिनल रिकॉर्डेड ऑनर जो है वो मुआवजा लेके चला गया, उसके बाद यही खेल है कि वो मुआवजा लेके चला गया, ये कुछ जमीनें वो बेच गया, सरकार की जमीन को बेच गया। फर्दर जब ये रोड बनी तो बड़े जो डेवलपर्स, जो बड़े बिल्डर, जो माफिया है, वो इसमें आए और उन्होंने छोटे छोटे प्लॉट्स या फ्लोर बना के पब्लिक को दिया गया, जिससे ये आज इतना मैसिव रूप पे आ गया। जब ये सारी एक्सरसाइज हुई तो हमने उनको 15 दिन का समय दिया था कि आप, क्योंकि वो बुलडोजर जस्टिस में 15 दिन का टाइम था, तो हमने 15 दिन का समय दिया था कि आप अपने मकान, दुकान या अपना सामान यहाँ से हटा ले। इसी बीच कुछ लोग जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट आ गए डिवीजन बेंच में। डिवीजन बेंच में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको सारा डिटेल में सुनने के बाद एक बहुत ही डिटेल्ड ऑर्डर, करीब 35-37 पेज का एक ऑर्डर पास करा। ये हुआ है 6 अप्रैल को हुआ। तो 6 अप्रैल 2026 को ये फाइनल ऑर्डर आ गया है। जनवरी या फरवरी में ये हाईकोर्ट आ गए थे, 6 अप्रैल को ऑर्डर आ गया। 6 अप्रैल के ऑर्डर में कोर्ट ने इनको 30 महीने का, जबकि हमने कहा कि 15 दिन का पीरियड समाप्त है, लेकिन कोर्ट ने एक सिंपैथेटिकल व्यू लेते हुए इनको 30 मई 2026 तक की आउटर लिमिट दी। साथ साथ कहा कि अगर कोई सरकार एक्स ग्रेशिया कुछ कंपनसेशन, ऑल्दो इनका कोई राइट नहीं है, तो उस पर भी विचार करे। इन सबके बाद सरकार ने एक्स ग्रेशिया भी डिसाइड करा, और इस ऑर्डर के अगेंस्ट ये लोग फिर एक रिव्यू में सेम कोर्ट में आए 18 मई को। वो रिव्यू भी डिसमिस हो गई। उसके बाद ये लोग 29 मई को, जो लास्ट वर्किंग डे सुप्रीम कोर्ट का था, उस दिन 29 मई को ये सुप्रीम कोर्ट में लगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश शर्मा साहब की कोर्ट में ये मैटर लगा। उन्होंने सब कुछ सुनने के बाद में किसी भी तरह का इंटरफेयर करने से, और उन्होंने बड़ा अच्छा एक रीजन दिया। उसने कहा कि भाई हमें बैलेंस करना पड़ेगा कि डेवलपमेंट और जो आपके है। उन्होंने सीधा पूछा कि क्या आपके पास कोई ऑनरशिप का टाइटल है, कोई डॉक्यूमेंट है, आप दिखाएं। जब इन्होंने बोला कि हम इतने साल से बसे हुए, हमारी कॉलोनी रेगुलराइज होने की लिस्ट में है, और इस तरह के दलील दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी सख्त टिप्पणी करी कि कल को आप लोग सुप्रीम कोर्ट के आगे भी बैठ जाएं और कुछ साल बाद उसकी भी रेगुलराइजेशन क्लेम करें। तो इस तरह आपको विकास और पब्लिक के राइट्स के बीच में कहीं ना कहीं हमें बैलेंस करने का, लार्जर इंटरेस्ट में जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो नहीं प्रिवेल करेगा। तो इसमें क्या मुआवजे के लिए आम आदमी पार्टी ने भी अप्लाई किया है क्या, कि हमारा भी दफ्तर था जी, हमें भी दिया जाए? नहीं, हियरिंग में जो हियरिंग में हमारी नॉलेज में है कि हियरिंग में जो पूर्व विधायिका है, वो हियरिंग में उनका रिप्रेजेंटेशन आया है।
फिजिकली वो लोग आए या नहीं आए, तो उनका रिप्रेजेंटेशन और ईमेल से एक आध बार उन्होंने टाइम लिया था कि हमें टाइम दिया जाए, और बाद में सबको सरकार ने इसमें तीन, जबकि कोई राइट नहीं था पर हाई कोर्ट की वजह से और एक सुप्रीम कोर्ट की ही प्रोनाउंसमेंट थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 की पावर यूज करते हुए 3 लाख का कंपनसेशन दिया था, और ये रीसेंट जजमेंट था, तो उसी को फॉलो करते हुए नहीं राइट होने के बावजूद भी 3 लाख का कंपनसेशन और 3 लाख सबको। जो जो परिवार इफेक्टिव होंगे, एक पॉलिसी बनाई थी उसके अंदर जो आएंगे, अगर कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कितने परिवार हैं? 127 परिवार के आसपास जो निकल के आए थे। और साथ में अगर सरकार का ये था कि अगर किसी की छत जा रही है और उसके पास कोई रहने का इंतजाम नहीं है, तो सरकार ने करीब 100 प्लस फ्लैट्स सावदा घेवरा में 11-11 महीने के लिए एक नॉमिनल लाइसेंस फीस के ऊपर देने का वो भी एक क्या नाम प्लान बनाया था, और वो स्कीम भी 11 महीने के लिए है, और जिसमें बिजली पानी वो अपना देंगे, और बड़ी ही नॉमिनल थी जो कि उनके एक्स ग्रेशिया अमाउंट में से डिडक्ट हो जाएगा 11 महीने के लिए। तो ये लेकिन बड़ा सवाल नहीं है कि सरकारी जमीन कोई बेच जाए और सरकार की रजिस्ट्री को पता ही नहीं चले कि वो सरकारी जमीन है और रजिस्ट्री हो गई? नहीं, किसी भी तरह की रजिस्ट्री नहीं, इसमें रजिस्ट्रियां नहीं, ज्यादातर सारे आपने कहा कि वो आदमी बेच के चला गया, मुआवजा मुआवजे वाला तो लेके चला गया, लेकिन जब वो सरकार वो जमीन 80s की बात है, तो जब वो जमीन खाली रही तो लोगों ने पावर जो दिल्ली के अंदर आज 1500 कुछ कॉलोनीज को अभी भी रेगुलराइज करने के बाद हुई, तो मोडस ऑपरेंडी यही है कि वो सरकार की जमीन पे भी हैं, वो प्राइवेट लैंड पे भी हैं, वो ग्राम सभा की जमीन पे भी हैं, और वो पावर ऑफ अटॉर्नी और जो कस्टमरी विल डॉक्यूमेंट्स इनके बेसिस पे हो जाए जो है। तो इस तरह कुछ लोगों को एक चीज है कि डीडीए ने भी जो है कुछ लोगों को क्योंकि ये कॉलोनी जो है वो रेगुलराइजेशन की लिस्ट में आती थी, पर उसमें एक एक्सेप्शन था कि अगर आप रोड पे हो तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कुछ लोगों की अंदर जो कॉलोनी के अंदर आते हैं उनको उसका बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पर क्योंकि ये लोग रैंक एनक्रोचर थे और रोड को एनक्रोच करके बने, तो इसलिए उसका बेनिफिट उनको नहीं मिल पाया। तो यानी अब आपको ये सारी एक्शन टेकन रिपोर्ट कोर्ट को देनी है? नहीं, सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है, सारी चीजें हम पहले बता चुके हैं, और अब डिमोलिशन चल रहा है। और सबसे जो एक ये केस जो है वो दिल्ली के विकास में एक नजीर बनेगा, क्योंकि जनवरी से ये प्रोसेस शुरू हुआ, और जनवरी से लेके आज हम 1 जून को जो है वो ऑलमोस्ट 80% जो है वो एनक्रोचमेंट रिमूव हो चुका है। तो लेस देन 6 मंथ के अंदर में जो है फ्रॉम एडीएम कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो मैटर डिसाइड भी हुए हैं, और उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी हो गया। और अगले 1 हफ्ते के अंदर जो सरकार का और जो पीडब्ल्यूडी के कल अधिकारियों से पता चला है कि 1 हफ्ते के अंदर है जिस रोड को बनाने के लिए, चौड़ा करने के लिए बना है, वो रोड भी मौके पे पब्लिक को दिखेगी, और बड़ी जल्दी जनता जो है जो जाम उस रोड पे है उससे उसको मुक्ति मिलेगी। यानी ये फैसला, ये एक्शन अपने आप में एक नजीर है, क्योंकि जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं वो लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि आज नहीं तो कल बुलडोजर उनके यहां भी चलेगा, और सरकार इसी मामले को और कोर्ट के इसी फैसले को नजीर बनाकर वहां से भी अपनी जमीन छुड़ाने की कोशिश करेगी। यानी जिन लोगों ने कब्जा कर रखा वो सावधान हो जाएं, वैकल्पिक इंतजाम कर ले। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।